नमस्कार। आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और इस बार मामला सीधे संसद से जुड़ा है। राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया गया है और उनकी जगह लाए गए हैं पंजाब के अशोक मित्तल। क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पद बदलाव है या फिर पार्टी के अंदर चल रही बड़ी टूट की शुरुआत? आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे आप, और आम आदमी पार्टी का सांसद होने का मतलब ये है कि अगर जनतंत्र कुचला जाए तो आंख में आंख डालकर चुनौती दे, आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। विपक्ष में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार से चुभते हुए सवाल पूछें। आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है ताकि ये बड़े मुद्दों पर जनता का ना न जाए। तो इसका मतलब है कि जानबूझकर आप इस तानाशाह सरकार के साथ चुपके से खड़े दिखे। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? आपके अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं और खुद राघव चड्ढा ने कहा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। यानी कहानी सिर्फ एक पद की नहीं है, आपका पूरा सिस्टम हिल रहा है। अगर ये पहली बार होता तो बात अलग थी, लेकिन आपका इतिहास देखिए। आम आदमी पार्टी के संस्थापक कुमार विश्वास पहले नंबर पर हैं, प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव सवाल पूछे, बाहर कर दिया गया। अलका लांबा, मतभेद हुए, बाहर कर दिया गया। स्वाति मालीवाल, खुद की पार्टी में ही टकराव, और अब राघव चड्ढा। क्या यह सिर्फ डिसिप्लिन है या डिफरेंट आवाजों को साइलेंस करने का सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अरविंद केजरीवाल एक नेता एक लाइन वाली राजनीति चला रहे हैं? तो क्या आम आदमी पार्टी में अब मुद्दे उठाना कम और राजनीतिक हमले करना ज्यादा जरूरी हो गया? अब तस्वीर साफ होती दिख रही है। आम आदमी पार्टी एक समय आम आदमी पार्टी थी, लेकिन अब सवाल उठ रहा है, क्या ये एक व्यक्ति की पार्टी बनती जा रही है? पंजाब चुनाव सामने हैं और ऐसे वक्त में बड़े चेहरे को साइडलाइन करना कोई रणनीति है या अंदरूनी डर? राघव चड्ढा का संदेश साफ है, साइलेंस्ड नॉट डिफीटेड। और इसका मतलब राजनीति में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब नेता चुप कराया जाता है तो कहानी खत्म नहीं होती, वहीं से नई कहानी शुरू होती है। आप में बदलाव नहीं, बदलाव के नाम पे सफाया हो रहा है, या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक चाल है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं लव व्यास, खबर डेली पोस्ट के लिए।